Hello and welcome back. In previous lecture we have discussed some questions based on quadrilateral. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड. इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रिलेटरल्स. क्लास 8 चैप्टर 5 क्वाड्रिलेटरल्स. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. ABCD is a parallelogram bisectors of angle A and angle B meet at point O. Find angle AOB. तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल A का और एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो किसी पॉइंट O पे पैरेललोग्राम के अंदर मीट करते हैं. आपको पूछा है कि ये जो AOB एंगल बनेगा उसका वैल्यू कितना होगा. तो देखिए सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं. पैरेललोग्राम A B C D. तो एक पैरेललोग्राम आपने बनाया. लाइन AB पैरेलल होगी CD के, लाइन AD पैरेलल हो जाएगी BC के. अब नेक्स्ट आपको बोला है देखो कि एंगल A का बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है. ये एंगल A का बाइसेक्टर का मतलब है सिंपली जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सिमिलरली एंगल B का भी हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. ये किसी पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं. यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो एंगल AOB होगा ये कितना होगा. ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम. आपको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम आपको ऑलरेडी गिवन था. AO जो लाइन सेगमेंट है ये एंगल A का बाइसेक्टर है. AO is bisector of angle A and OB is bisector of angle B. तो एंगल B का बाइसेक्टर हो गया OB आपके पास. कैलकुलेट करना है हमें ट्राइंगल AOB में. जो एंगल AOB है ये हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा. बाइसेक्टर है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे एंगल को. सिमिलरली अगर ये एंगल आपका y है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा. क्योंकि अगेन जो b का बाइसेक्टर था आपके पास. तो और हमें पता है कि एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री. तो देखिए यहाँ से एंगल A का वैल्यू, कंप्लीट एंगल A क्योंकि हमने x अज्यूम किया था तो हम इसको लिख सकते हैं 2x और B को हमने अज्यूम किया था 2y. तो ये हो गया आपके पास 180 डिग्री. यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. 180/2 इज 90 डिग्री. तो देखो ट्राइंगल AOB की अगर हम बात करें तो इन दोनों एंगल्स का सम x प्लस वाई का सम आ रहा है आपके पास 90 डिग्री. और किसी भी ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग द सम ऑफ इट्स 3 इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. उसमें से दो एंगल्स का सम अगर 90 आ गया है तो थर्ड एंगल क्या आएगा आपके पास, 90 डिग्री. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो AOB एंगल होगा ये क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री. अब इसी को हमें वर्ड्स में लिखना है. अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको एक्स वाई करके लिख सकते हैं. लेकिन सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं अपन. देखिए फ्रॉम फिगर, देखिए हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर एंगल OAB. ये जो एंगल OAB है हमारा इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल A. क्योंकि बाइसेक्टर था AO तो ये इसका हाफ होगा. सिमिलरली एंगल OBA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B. ऐसा लिखा जा सकता है. एंड
हमें ये भी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी। इसको लिखते देखो हमने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। इन ट्राइंगल ए ओ बी हमने देखा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का जब सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180। रीज़न क्या आएगा आपके पास? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इस ओ ए बी को रिमूव करके लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए, प्लस इस ओ बी ए को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी, प्लस एंगल आ गया आपके पास ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। ये दोनों शिफ्ट हो गए उधर, 1/2 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 हम कितना लिख सकते हैं इसमें से? 180। यहाँ कंटिन्यू करते हैं अपन, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी का वैल्यू आ गया आपके पास 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 वैल्यू पुट किया आपने। 180 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, इस 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 90 टाइम्स कैंसिल होगा। तो यहाँ से ए ओ बी का जो वैल्यू आया वो आया आपके पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 90 इज 90। तो फाइनली जो ए ओ बी का वैल्यू आया वो कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री। अभी क्वेश्चन कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल्स का आपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्टर्स मीट करते हैं आपको प्रूव करना है कि वो राइट एंगल होगा। तो इसी तरह से हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, चाहे आपसे एंगल पूछा जाए चाहे आपको प्रूव करने के लिए दिया जाए, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको बोला है AB इज प्रोड्यूस्ड, AB इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E so that such that BE is equals to AB। B और AB इक्वल लाइंस हैं आपके पास। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है दैट ED, जब आप E को D से ज्वाइन करोगे, ED बाइसेक्ट्स BC। ये BC लाइन साइड को बाइसेक्ट करता है। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन में आपको बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम आपको गिवन था ABCD। AB इज प्रोड्यूस टू E। AB को आपको E पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है, E तक हमें प्रोड्यूस करना है, सच दैट B इज इक्वल्स टू AB। अब ये प्रोड्यूस हमें कहाँ तक करना है? जहाँ तक वो साइड गिवन साइड AB के इक्वल ना हो जाए। आपको प्रूव करना है दैट ED बाइसेक्ट BC, कि ये जो ED का लेंथ है ये BD को बाइसेक्ट करता है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में ये इसको डिवाइड करे। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले हमको एक पैरेललोग्राम गिवन था ABCD। ABCD, ये जो साइड थी AB, इसको आपको प्रोड्यूस करना है टिल पॉइंट E। ये E तक हमने इसको प्रोड्यूस किया। देखिए
अब ई तक आपको इसको कैसे प्रोड्यूस करना है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल इक्वल हो, ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब अगर ये लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो आप इसको आगे कितना प्रोड्यूस कर देंगे 10 सेंटीमीटर, अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो उतना का उतना ही इसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं 5 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं कि ये कोई लेंथ ई आपको यहाँ तक मिल रही है, ई आ गया। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, देखिए प्रूव दैट ईडी, ये जो ईडी लाइन है तो ई को हम डी से ज्वाइन करें, ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी आपके पास ईडी, कि ये जो ईडी लाइन आपने ड्रॉ की है ये बीसी साइड को बाइसेक्ट करता है। तो देखिए ये जिस पॉइंट पे बीसी को मीट कर रहे हैं हम ले लेते हैं लेट दिस पॉइंट बी एफ, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो लेंथ है सी एफ और ये जो लेंथ है एफ बी, ये आपको क्या प्रूफ करनी है, इक्वल इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन क्या क्या है हमें वो लिख लेते हैं, गिवन ABCD is a parallelogram and AB is produced to E such that AB is equals to BE, AB और BE क्या हो जाए, इक्वल इक्वल हो जाए। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, अब हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि ये जो ईडी लाइन आपने ड्रॉ किया है ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो लेंथ सी एफ है और जो लेंथ एफ बी है ये इक्वल इक्वल हो, टू प्रूफ सी एफ इज इक्वल्स टू एफ बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ समझते हैं अब इसका कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए दो लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है, दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तरीका वही सेम है आपके पास कि हम ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ट्राई करेंगे, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि दो ट्राइंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो देखिए ये सी एफ और एफ बी को हमें इक्वल इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम वो ट्राइंगल सेलेक्ट करें जिसमें हमें सी एफ और एफ बी टर्म्स मिलेगी, ये साइड्स मिलेगी। तो अगर हम ट्राइंगल डी सी एफ ले लें और ट्राइंगल ई बी एफ हम ले लें तो हमें जो लेंथ चाहिए थी वो इन ट्राइंगल्स में प्रेजेंट है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा ट्राई ये है कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल्स मेंशन कर देते हैं, इन ट्राइंगल डी सी एफ एंड ट्राइंगल बी ई बी एफ, ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स में जो पार्ट्स इक्वल हैं उनको हम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो जो जो पार्ट्स हमें पता है ऑलरेडी हम पहले उनको मार्क कर लें। देखिए ये एंगल और ये एंगल तो डेफिनेटली इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें एक एंगल तो मिल गया कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल इक्वल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल इक्वल होंगे। तो दो एंगल्स हमें मिल चुके हैं। अब बचा हुआ काम, अगर हमें दो एंगल्स मिल चुके हैं इसका मतलब हमें एक साइड और चाहिए, तभी हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। तो साइड के केस में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। देखिए मैंने अज्यूम किया कि ये जो ए बी का लेंथ है ये कुछ x सेंटीमीटर है, हमने अज्यूम कर लिया ए बी का लेंथ x सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो क्या इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ए बी का लेंथ x है तो यहाँ से सी डी का लेंथ भी आपके पास कितना आएगा, x आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल इक्वल होती है। तो ये भी अगर x है तो सी डी भी कितना होगा, x होगा। और ये जो ए बी है ये बी के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आप ऐसा कंस्ट्रक्शन करो उसको उतना का उतना एक्सटेंड कर दो जितना ए बी है। तो अगर ए बी आपके पास x है तो बी को भी हम कितना एक्सटेंड करेंगे, x। मैंने आपको अभी बताया था कि 5 सेंटीमीटर है तो हम आप उसको भी 5 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ए बी का लेंथ आपके पास x है तो बी का लेंथ भी हम कितना लेंगे, x लेंगे। तो अब इससे हमें एक बात पता चली कि सी डी का लेंथ भी आपके पास x आया था और बी का लेंथ भी आपके पास कितना आ गया, x आ गया। और दोनों लेंथ अगर इक्वल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे
ट्राइंगल, ये देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं बाय CPCT ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल इक्वल होगा, ये लाइंस इक्वल इक्वल होगी, और यही हमें प्रूव करना था। तो क्या क्या हमने, देखिए सबसे पहले तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए आपके पास। नेक्स्ट आपने देखा कि ये साइड और ये साइड इक्वल थी, AB BE के इक्वल था क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, तो BE और DC भी इक्वल इक्वल हो गया, दोनों की लेंथ XX हो गई। इसका मतलब एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। और क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब CF जो है वो FB के इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ट्राइंगल सेलेक्ट किए DCF और नेक्स्ट हमने लिया EBF। ट्राइंगल एंगल DFC इज इक्वल्स टू एंगल EFB। रीजन आ जाएगा आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, नेक्स्ट हमने देखा एंगल DCF इज इक्वल्स टू एंगल EBF। ये वाला जो एंगल था DCF ये इक्वल हुआ EBF के। अब ये इक्वल क्यों हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो आगे अपने पास ये दोनों एंगल्स तो इक्वल इक्वल आ गए। DC इज इक्वल्स टू BE, DC इज इक्वल्स टू BE। अब ऐसा क्यों हुआ, सिंस हम यहाँ पे रीज़न लिख लेते हैं। देखिए AB इज इक्वल्स टू DC एंड AB इज इक्वल्स टू हमारे पास आया BE। ये तो आपको गिवन था, ये भी आपको गिवन था। देखिए AB DC के इक्वल है, AB BE के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल इक्वल होगी। तो वही रिजल्ट हमने यहाँ लिखा है, DC इज इक्वल्स टू BE बाय एंगल एंगल साइड। क्योंकि दो कंटिन्यू एंगल और साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे, ट्राइंगल DCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBF, दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय CPCT से हम बोल सकते हैं CF इज इक्वल्स टू BF। मतलब CF और BF का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल इक्वल। देयरफॉर ED bisects BC। हम बोल सकते हैं कि जो ED का लेंथ आया था, ED जब हमने ज्वाइन किया, ड्रॉ किया, तो वो जो BC लेंथ था उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी और उसके बेसिस पे आपको एक रिजल्ट प्रूफ करना था। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ABCD इज अ पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram in which angle A is equals to 60 डिग्री। एक पैरेललोग्राम ABCD आपको गिवन है जिसका एक एंगल 60 डिग्री है। नेक्स्ट आपको बोला है if the bisectors of angle A and angle B meet at point P, where P is present on side BC, side CD, sorry, on CD, prove that
AD इज इक्वल्स टू DP। फर्स्ट रिजल्ट आपको प्रूफ करना है कि AD और DP का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। PC इज इक्वल्स टू BC एंड थर्ड रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना है दैट इज DC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD। तो आपको ये एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंगल आपको A 60 डिग्री गिवन है, बाइसेक्टर ड्रॉ किया था अपना एंगल A का और B का, एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनके बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किए हैं जो इसको किसी पॉइंट P जो कि CD लाइन पे प्रेजेंट है वहाँ पे मीट कर रहा है, और ये तीन रिजल्ट्स हमें प्रूफ करने हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया एक पैरेललोग्राम ABCD। CD तो ये पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ किया। एंगल A आपको 60 डिग्री गिवन है और एंगल A के जो बाइसेक्टर हैं, A और B के जो बाइसेक्टर्स हैं वो किसी पॉइंट P पे CD को मीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में और जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको मार्क कर लेते हैं। एंगल A देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन था 60 डिग्री, एंगल A का वैल्यू हमें 60 डिग्री गिवन है, तो और AP बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल 30 होगा और ये वाला एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब ये जो C एंगल होगा ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। तो ये सेकंड हो गया आपके पास, एंगल A आपको पता था, एंगल C भी आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए अगर आपके पास ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो एडजेसेंट एंगल जो होगा वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एक एंगल अगर 60 है तो दूसरा एंगल आपके पास कितना आएगा 120, इसका मतलब एंगल B आपको कितना मिलेगा 120। नेक्स्ट आपको बोला ये जो BP है ये वापस से क्या है एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया आपके पास 60 डिग्री, सिमिलरली ये वाला एंगल भी हो गया हमारे पास 60 डिग्री। जो जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है हम सबसे पहले उसको मार्क कर रहे हैं। तो देखिए ये टोटल एंगल कितना आया 120, तो अगेन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल B भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले तो हम इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए गिवन था आपको एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीजन आ जाएगा आपके पास ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एंगल A का वैल्यू आपके पास कितना है 60, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितनी आएगी वैल्यू 120 डिग्री। तो B का वैल्यू कितना आया 120। नेक्स्ट एंगल D भी कितना आ जाएगा 120। अब एंगल D 120 क्यों आएगा, अगेन ऑपोजिट एंगल है ये, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमने जो जो एंगल्स आपको पता थे वो मार्क किए। अब नेक्स्ट देखो आपको क्या गिवन है कि ये जो AP लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है और BP लाइन भी एंगल बाइसेक्टर है। सिंस AP and BP are angle bisectors, therefore देखो एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल PAB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि 60 था टोटल और जैसे ही आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये भी 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखिए B पे भी आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, देयरफॉर एंगल CBP इज इक्वल्स टू एंगल PBA। ये कितना हो जाएगा दोनों 60 डिग्री। तो यहाँ तक तो वो काम आपने किया जो आपको ऑलरेडी पता था कि आपको ये एंगल्स गिवन है, इनकी वैल्यूज जो हमने बचे हुए एंगल्स निकाले, बाइसेक्टर्स था तो हमने उसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब देखिए फर्स्ट जो आपको प्रूफ करना है वो आपको प्रूफ करना है AD इज इक्वल्स टू DP। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं AD और DP है कहाँ पर।
ये लाइन है आपकी AD और ये लाइन है DP। इन दोनों लाइंस को आपको इक्वल प्रूफ करना है। अब इक्वल कैसे प्रूफ किया जाए? एक ही ट्राइंगल में है दोनों, अगर अलग अलग में होती तो फिर हम कुछ कॉन्ग्रुएंसी यूज करते, कैसे ना कैसे करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का ट्राई करते। लेकिन यहाँ पे AD और DP जो दोनों लाइंस है वो एक ही ट्राइंगल में मिल रही है आपको। एक ही ट्राइंगल में दो साइड्स को इक्वल करने का तरीका क्या है कि आप उसके ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो। अब उसको कैसे करते हैं वो देखिए। देखो ट्राइंगल ADP में ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल कितना आया 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम इसमें अप्लाई करें इन ट्राइंगल ADP, देखिए इन ट्राइंगल ADP, इस ADP ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एंगल ADP प्लस एंगल ये देखिए ADP DAP प्लस एंगल DPA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो एंगल्स हमें पता है उनको मार्क कर देते हैं। ये हो गया आपके पास 120, ये आपको गिवन है 30 डिग्री, और ये आ गया आपके पास DPA, इसका वैल्यू हमें पता ही नहीं है 180 डिग्री। तो 120 प्लस 30 इज 150, ट्रांसपोज करते हैं हम। DPA इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। इसका मतलब जो DPA एंगल जो आपको नहीं पता था वो वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना आ गया 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है 30, और ये जो एंगल हमने अभी अभी फाइंड आउट किया इसका वैल्यू भी कितना आया 30। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल होगी। DA इज इक्वल टू DP। In triangle ADP, since angle DAP is equals to angle DPA is equals to 30 degree, therefore DA या AD लिख देते हैं हम इसको, therefore AD is equals to DP. Sides opposite to equal angles are equal. किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं इसका मतलब उनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएगी इक्वल होगी। तो ये आ गया अपना रिजल्ट नंबर 1 जो हमें प्रूव करना था, AD इज इक्वल्स टू DP। तो ये काम तो हमने कर दिया, इसको ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए PC इज इक्वल्स टू BC हमें प्रूव करना है। PC ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल इक्वल प्रूव करना चाहते हैं हम। अब इसको कैसे करेंगे अगेन, अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं PBC में। इन ट्राइंगल BPC तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल देखिए PBPC BPC प्लस एंगल PCB या BCP लिख देते हैं हम इसको, प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीजन क्या आएगा यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब देखिए BPC तो हमें कैलकुलेट ही करना है, BPC इसको तो एज इट इज लिखा। BCP ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसको हमने लिखा 60 डिग्री, प्लस PBC भी कितना आ गया 60 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 180 आपके पास। नेक्स्ट अगर यहाँ से हम BPC फाइंड आउट करें तो यह आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। क्योंकि इन दोनों का सम हुआ आपके पास 120, शिफ्ट ट्रांसपोज करोगे तो ये 120, तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री। और एंगल अगर 60 डिग्री है तो अगेन जो साइड्स होगी, देखिए ये एंगल भी 60 डिग्री आया आपके पास, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आया, दोनों एंगल्स इक्वल इक्वल है। इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। Since इन ट्राइंगल BCP हम देखते हैं एंगल BPC इज इक्वल्स टू एंगल PBC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर
हम बोल सकते हैं TC इज इक्वल्स टू BC, साइड BC इज इक्वल्स टू PC। ये हमें सेकंड प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपके पास प्रूफ नंबर 2। अब एक लास्ट प्रूफ आपके पास बचा है, वो क्या है आपके पास, DC इज इक्वल्स टू AD आपको प्रूफ करना है। ये जो ट्वाइस ऑफ AD, ये जो DC का लेंथ है वो AB का डबल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। AD का डबल होगा, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे अपन। इसको प्रूफ करने के लिए हमने देखा, सबसे पहले हमने इस साइड को अज्यूम किया A, कोई भी लेंथ हमने रैंडमली ले ली, A होगी, और इस लेंथ को हमने लिया B। ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये B था तो ये वाली लेंथ भी कितनी आ जाएगी, B आ जाएगी, क्योंकि ये B थी तो ये ऑपोजिट वाली B होगी। नेक्स्ट, अभी अभी आपने प्रूफ किया कि ये DA और DP इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब ये लेंथ कितनी आ गई आपके पास, B। सिमिलरली अभी अभी आपने प्रूफ किया है BC इज इक्वल टू CP, तो ये लेंथ भी कितनी आ गई आपके पास, B। और ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B। AB का लेंथ आया A और DC का लेंथ आया आपके पास 2B, इसका मतलब A इज इक्वल टू 2B। अब A हमने किसको अज्यूम किया था, देखिए DC, या तो हम AB लिख दें या DC लिख दें, इज इक्वल टू 2 टाइम्स B हमने किसको अज्यूम किया था, 2 टाइम्स ऑफ AD को। तो ये आ गया आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना था। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए वर्ड्स में लिखते हैं अपन, इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने लिखा जो AD है वो किसके इक्वल है, TP के। फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने लिखा जो आपका BC साइड है वो किसके इक्वल आ गया आपका, CP के। अगर हम यहाँ से DC का वैल्यू लिखें, देखिए DC इज इक्वल टू DC या CD अगर हम लिखना चाहें तो CD को हम लिख सकते हैं CP प्लस DP, CP प्लस DP। फ्रॉम फिगर ये लिखा जा सकता है। और देखिए ये जो CP है इसको रिप्लेस करके यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, BC। तो ये आ गया आपके पास BC प्लस ये जो DP है इसको रिप्लेस करके क्या लिखा जा सकता है, AD, क्योंकि दोनों इक्वल थे, अभी अभी हमने प्रूफ किया है यहाँ पे। और एक बात हमें और पता है कि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, इसका मतलब ये जो BC का लेंथ है ये AD के भी इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं सिंस BC इज इक्वल टू AD, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे CD इज इक्वल टू BC को हटा के हमने लिखा है AD, और एक AD यहाँ पे ऑलरेडी था, AD प्लस AD। तो AD प्लस AD आपके पास कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ AD। तो CD या DC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD। ये था अपना थर्ड और फाइनल रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन में आपको गिवन था सिर्फ एक एंगल, एक पैरेललोग्राम ABCD, एक एंगल आपको 60 डिग्री गिवन था। उसके बाद आपको बोला था देखो A का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, B का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो BCD साइड को किसी पॉइंट P पे मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें ये 3 रिजल्ट्स प्रूफ करने थे, तो हम एक बार वापस से देख लेते हैं क्या किया हमने इसमें। देखिए ये एंगल अगर 60 था तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे ये 30 होगा, ये वाला एंगल भी 30 में डिवाइड होगा। ये एंगल अगर हमें 60 गिवन है तो बाय सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 120। और जब आप इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये 60 में डिवाइड करेगा इसको। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अगर ये एंगल आपका 120 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 120। सिमिलरली ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना आ गया, 60 आ गया। नेक्स्ट हमने देखा इस ट्राइंगल DAP में ये एंगल 120 आपको ऑलरेडी गिवन था, ये 30 भी गिवन था, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री। क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये तो था अपना फर्स्ट प्रूफ जो आपको फर्स्ट प्रूफ करना था, AD इज इक्वल टू DP। सिमिलरली फिर आपने देखा ट्राइंगल BCP में
ये एंगल 60 था, ये एंगल 60 था, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। और क्योंकि ये दोनों एंगल 60 डिग्री हैं तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, थर्ड साइड भी इक्वल होगी वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ पीसी और बीसी को इक्वल करने को कहा है। तो आपने देखा कि ये 60-60 आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट वापस हम इसको समझते हैं। देखिए इस साइड को हमने अज्यूम किया ए, इस साइड को हमने अज्यूम किया बी। अगर ये बी है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसका मतलब बीसी का लेंथ भी कितना आ जाएगा, बी होगा। इस ट्राइंगल में क्योंकि डी ए और डी पी इक्वल इक्वल थे तो ये बी था, तो ये वाली साइड भी कितनी आ गई, बी आ गई आपके पास। फिर इस वाले ट्राइंगल में अभी हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव किया था, तो ये बी था, तो ये वाला भी कितना आया, बी आ गया। और ये b प्लस बी 2b किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड a के, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2b। तो ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करने को बोला था। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से बनते हैं। या तो आपके पास एंगल फाइंड आउट करने को आएंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, या फिर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको कोई भी वैल्यू या तो प्रूव करनी है या कोई भी रिजल्ट को प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल।